कृष्ण के साथ लौट के आए तो शिविर जो डेरा लग रहा था, रक्त की धार चल रही थी। पर्दा फटे हुए थे, झंडा गिरे हुए थे सब। द्रौपदी पांचों बेटाओं की लाश पे बैठी रो रही थी। अर्जुन को देख करके कहा पांचाली ने कि जिसने मेरे बेटाओं को मारा है उस दुष्ट को मेरे सामने पकड़ के लाओ, पहले मैं उसे देखना चाहती हूं। तो उस समय जब अर्जुन चले हैं, ध्यान रखना, भोलेनाथ से पूछा है कि प्रभु यहां कौन आया था? रात में तुम पहरेदार थे तो आया कौन? भोलेनाथ बोले कि बेटा रात में अश्वत्थामा आया, लेकिन मैंने दरवाजे से नहीं जाने दिया उसे, वो पीछे से गया है। ये अश्वत्थामा ने मारा है इस कटक को सोते हुए। उसी समय ब्रह्मास्त्र उठा लिया अश्वत्थामा ने। पता चल गया था कि अर्जुन मुझे मार देगा, तो ब्रह्मास्त्र इधर जब अश्वत्थामा ने चलाया था, वो ब्रह्मास्त्र ही अर्जुन ने चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकरा गए। जब टकराने दोनों, अग्नि की वर्षा होने लगी। तो ध्यान रखना, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं जानता था। अर्जुन चलाना भी जानते थे और लौटाना भी जानते थे। ये अंतिम विद्या थी। और ये हमारे गुरु महाराज सिंह जी ने बताया कि ये कपट द्रोणाचार्य ने करना चाहा, लेकिन कपट में सफलता नहीं मिली। कब? सुनो, 2 मिनट की बात है कि जिस समय गुरु द्रोणाचार्य विद्या पढ़ाते थे, तो एक दिन ये आखिरी विद्या थी, तो द्रोणाचार्य ने कपट किया कि सब चेला लाइन में बैठा रहे और कही कि जाओ गंगा जी में तो जो सबसे पहले घड़ा भर लाएगा उसे मैं अंतिम विद्या बता दूंगा। लेकिन कुम्हार के घर गुरुजी ने कही कुम्हार थे कही कि एक उसे 5 घड़ा तो ऐसे बना दे ताको पेट होवे बड़ो और मुंह होवे छोटो, और एक घड़ा ऐसा बना दे ताको पेट होवे छोटो और मुंह होवे बड़ो। ये चाल चली गुरुजी ने। तो वे जब घड़ा बांटे तो ध्यान रखना, 100 कौरव थे और 5 पांडव थे और 6वां वो अश्वत्थामा था। तो अश्वत्थामा के हाथ में बेई गागर दई ताको पेट छोटो मुंह चौरो कि जी जल्दी बच जावे तो जे जल्दी लौटे आवे हो। ये कपट किया उन्होंने। लेकिन जिस समय वो घड़ा लेकर के सब शिष्य जा रहे थे, उस समय उस चाल को कुंती पुत्र अर्जुन समझ गया था। अर्जुन ने बीच में ही भजन करो कि हे नारायण, हे प्रभु, नार नाम तुम्हारा ही है, जल आप ही है, जलाधीश तुम हो। तो जब जलाधीश ही मेरा मददगार हो तो फिर जल भरने की मुझे आवश्यकता क्या है? ये अर्जुन ने जब भजन किया गैल में, तो वे सब चेला बाजत रहे, घड़े भरे हुए। भगवान ने जल का रूप धारण करके अर्जुन का घड़ा रास्ता में ही भर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। रास्ता ही में भर गया और अर्जुन पैक हो गए वहीं से। ले गुरुजी, माथे में हाथ मार के रह गए गुरुजी कि घड़ा सबसे पहले अर्जुन ने रखा है भर के, और वे पहुंचू नहीं पाए तो तक। तो तब वो अंतिम विद्या ब्रह्मास्त्र को लौटाना गुरुजी को अर्जुन को ही बताना पड़ा। उस बात को अर्जुन जानते थे। तो उस समय अश्वत्थामा को पकड़ा है। वो दोनों ब्रह्मास्त्र, महाभारत में ये लिखा है कि नारद जी ने और व्यास जी ने दोनों ने वो ब्रह्मास्त्र शांत किए थे आकाश में। हमारे गुरु दादा महाराज सिंह ने बताया कि वो दोनों ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने उतारे थे, क्योंकि अश्वत्थामा उतारना जानता ही नहीं था। दोनों ब्रह्मास्त्र उतार दिए थे, लेकिन वो गर्भ का मंत्र लग गया था उस पर, ब्रह्मास्त्र पे, कि जहां तक उसकी आवाज जाएगी वहां तक किसी गर्भणी मैतारी का गर्भ नहीं बचेगा। तो वो चोट जाकर के परिया उत्तरा के गर्भ पे, उत्तरा के गर्भ पे। और जिस समय उत्तरा के दर्द हुआ उधर में, उस चमक को देख लिया था ब्रह्मास्त्र की को, और तब अपनी सास से कही सुभद्रा तक, मैया मुझे बेचैनी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या कहिए? मेरी सास ने प्राण बचाई, अरे पेट में दर्द भारी, मेरी मैया प्राण बचाई, पेट में दर्द भारी, दर्द भारी, मेरी मैया प्राण बचाओ। हाथ जोड़ के उत्तरा बोली सुन मैया चितलाई, हाथ जोड़ के उत्तरा बोली सुन मैया चितलाए।
समझ के मनमोहन ने चक्कर लो उठाए, सोच समझ के मनमोहन ने चक्कर लो उठाए, और छोटा रूप बना के अपनो ये हो कहे उदर में आई पेट गए बनवारी, बनवारी मेरी मैया प्राण बचाओ, पेट में दर्द भारी, दर्द भारी मेरी मैया प्राण बचाओ। भगवान समझ गए क्या ये ब्रह्मास्त्र की चोट पड़ रही है, तो भगवान ने छोटा रूप बनाया और चक्कर हाथ में लिया, और चक्कर लेकर के छोटा रूप बना के भगवान उत्तरा के पेट में चले गए भीतर उधर में। और करते क्या थे, चक्कर लेके चक्करधारी गए पेट में आई, चक्कर लेके चक्करधारी गए पेट में आए, और सोच समझ के मनमोहन ने और देव और ढकना दो बनाई पीरन की गई सारी, गई सारी मेरी मैया प्राण बचाओ, पेट में दर्द भारी, दर्द भारी मेरी मैया प्राण बचाओ। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उस बच्चे की रक्षा की और कह दिया कि उत्तरा चिंता मत करना, तेरे पुत्र पैदा होगा, बेटा पैदा होगा। श्रोता बंधु, उस समय भगवान आश्वासन दिया है और विचार किया अपने मन में कि अब पांडव विजयी हो गए हैं, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं हस्तिनापुर से। लेकिन सुनो संकेत, सुनो क्या किया भगवान ने। जितने भी पांडव पक्ष के सब परिवारजन बैठे थे, सबसे एक ही बात कही कि मैं कल जिस समय जाऊं उस समय कोई रोना मत, रोना मत, क्योंकि रोने से सगुन बिगड़ जाता है। भगवान ने कह दिया कोई रोना मत। तो जैसे सुबह भगवान ने रथ तैयार करवाया तो सबसे पहले उत्तरा रोई है। उत्तरा रोई क्यों थी? भगवान से विनती की कि महाराज तुमने कह दिया था कि मेरे बेटा पैदा होगा और मेरे उदर में संतान है, लेकिन महाराज वो बच्चा जिंदा नहीं है, क्योंकि बच्चा हिलता ही नहीं है। भगवान ने कह दिया तुम चिंता मत करो, बच्चा तो पैदा होगा और तुम्हारा वंश भी इसी बच्चे से चलेगा। उत्तरा अलग हट जाओ, लेकिन अब मैं आज तुमने मेरा सगुन बिगाड़ दिया, मैं कल ले जाऊंगा, अब कल कोई मत आना सामने। चले गए सब। और जो दूसरे दिन भगवान ने रथ सजवाया हस्तिनापुर से जाने के लिए, तो आज दूसरे दिन सामने असगुन किसने किया है? क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे गमन जब राजा करे हुआ, वो संसाधीश पूरा विश्व का सम्राट आज विदा होकर के चलाए। अरे गमन जब मोहन का हुआ, और देखी नजर पसार सामने रोई गई बुआ, और देख के नजर पसारी सामने रोई गई बुआ, और देख के नजर पसारी सामने। भगवान ने की बुआ मैंने कितनी नाई करी का रोना मत, पज्जी बताओ रोबत तो क्या जीवन हुई करेगा। और आज जब तुम्हारा बेटा राजगद्दी का मालिक बने, तुम्हें सब सुख मिल गए, तो अब रोई काय थी? कुंती ने की बेटा मैं रोई जरूर हूं, पर कन्हैया तुमने सबको कछ न कछ तो है, पर मुझे कुछ नहीं दिया। तब मांग ले बुआ, तेरे पीछे तो जा घटते ना तो ही है, मांग ले। तो ध्यान रखना, कुंती ने वो चीज मांगी है भगवान पे जो सतयुग से लेकर के कलयुग तक न किसी ने मांगी, न आज काऊ में दमय से मांग ले। वो मांगा कुंती, बुआ मांग ले। क्या मांगना बेटा? ऐसे नहीं मांगना। तो मोहन सुन धरि ध्यान, अरे लला मेरी झोलिया भरी दीजिए,
छेते मांग लियो लाला हाथ मेरे सिर पे धरी दीजे, मैं पीछे मांगू लाला। कन्हैया सबसे पहले मेरी कसम खाओ, मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ, जो मांगूंगी तो दे दे हुए। बुआ कैसी बात करती हो? अरे तुम्हारे पीछे तो रिश्ता जुड़ा है इस घर से, तुम मेरी सगी बुआ हो, मांग लो। तो भगवान कसम खा गए अपनी बुआ की, जो तुम मांगोगी वही दे दो। तो देखो कुंती ने मांगा क्या आया है। अरे बचन को पालन कर दीजिए और सब दुनिया के दुख डारी मेरी झोली में दीजिए, और सब दुनिया के दुख डारी मेरी झोली में दीजिए, बेटा सब दुनिया के दुख डारी मेरी। कन्हैया जितने भी दुख हैं दुनिया में, तो सबके दुख बटोर के मेरी झोली में। मुझे दुख चाहिए। ए बुआ, दुख तो भोगा तो जीवन गुजर होते हो, जीवन वक्त दुख ही झेले। और आज जब सुख झेलवे को नंबर आओ है, सुख मिलने का समय आया, और तब भी बुआ तेने दुख ही मांगा। पत्ते ने दुख मांगा क्यों है? मैं दे तो दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सौगंध खा गया हूं, पर बुआ दुख मांगा क्यों ऐसे बता दो। तो देखो कुंती बोली क्या है। जब जब दुख परे कुंती में, तबई तुम ध्यान लगाए, तेरा तमी कोई तेरा भाई, और तबई भाज कन्हैया आए। सुनो कुमार, जब जब दुख पड़े और तब तो तुम भाज के आए हो, लेकिन अब राजपाट को सुख दे दीनो, लौट के मोहन घर तू जावे, जो न दुख पड़ेंगे कुंती पे कबहू न पास कन्हैया आओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया अगर वो पर दुख रहेंगे ना तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी ना, और कुंती पर दुख ना रहेंगे तो तुम मेरे पास दर्शन देने कभी नहीं आए। भगवान के दर्शन की खातिर कुंती ने दुख मांग लिया। ऐसे ऐसे भक्त हो गए दुनिया में। रुक गए बाबू दिन, तीसरे दिन फिर तैयार हुए, तब कही अब कोई मत आना सामने। कोई नहीं आया, रथ सज गया। एक हाथ से भगवान ने डाली को पकड़ लिया, एक पैर तो रथ में था और एक धरती में था। जैसे रथ में भगवान दूसरा पैर उठाना चाहते थे, और तब क्या हुआ है। अरे जब जाई रहे गिरधारी, ब्रह्मचारी। अब भीषम का ख्याल आया। सोच समझ के पैर हटाओ, पीछे हट गए गरुड़ चढ़ैया, द्रौपदी को संग लयोए, संग में चली गए पांचों भैया। पिता में भीषम का ख्याल आया है कि अरे कन्हैया तुम पे घर को चल दे, पांडव राजा बन गए, वो ब्रह्मचारी बाणों पर लेटा हुआ है। 58 दिन लेटे थे, 58 दिन।
जैसे ही जाके प्रणाम करी, युधिष्ठिर से कही कि अब राजनीति सीख लो, अब इनका अंतिम समय है। युधिष्ठिर ने कही कि पितामह मैं दो चीज पूछने आया हूं, एक तो असली क्षत्रिय का धर्म क्या है और असली ब्राह्मण का कर्म क्या है। पितामह ने बताया कि सट कर्मणा सो ब्राह्मणा, 6 कर्म करता हो वो ब्राह्मण है। दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म जानता हो वो ब्राह्मण है। और असली क्षत्रिय का धर्म यह है कि अगर किसी का अपमान हो रहा हो तो क्या तो भुजाओं के बल से रोक दे, और अगर रोक नहीं सके तो फिर अपमान को आंखित देखेंगे। देखना नहीं चाहिए। अगर भुजा में बल है, सामर्थ्य है, तो अपमान को रोक देना चाहिए। श्रोता बंधुओं, क्या तो भीष्म ने उपदेश करो तो बता। अरे सोई हंसी गई द्रौपदी, अरे सोई हंसी गई द्रौपदी और ताई खन पूछ रहे ब्रह्मचारी। अरे द्रौपदी बेटा हंसी कैसे आई है? पिता में कोई बात ना है कहना, इतनी तू नादान हो रही है, सब बिना बात हंसी है। पिताजी मैं इसलिए हंसी हूं कि तुमने उपदेश किया असली क्षत्रिय का। तो एक बात पूछना चाहती हूं तुमसे, तुम सो कोई क्षत्रिय नहीं, बात न की जब बात उचारी, सकल सभा जब बैठी देखे मेरे बदन खिंच गई साड़ी। आए नहीं अपमान पिताजी रोको, तुम सभा छोड़ न आए। पिताजी ये पूछना चाह रही हूं कि बाद में तुम्हारे बराबर कोई दुनिया में छत्री नहीं था, तो न तो मेरा अपमान रोकिए पाए और न बात सभा में तो उठ ही गए। सही कही बेटी द्रौपदी, उस समय में नीच का अन्न खा रहा था। उस अन्न से जो खून बनना था वो खून सब अर्जुन के बाणों से निकल गया। बेटी अब बुद्धि सही काम कर रही है तो ध्यान रखना, समय पे नारी का सम्मान अगर भीष्म चाहते तो कर सकते थे उस दिन। तो भीष्म ने नारी का सम्मान नहीं किया, ताको बदलो कामिलो का 58 दन तीरन पर सके। एक और वीर था इच्छा मृत्यु का वरदानी, कौन? वो जटायु पक्षी, जिसने सीता की खातिर अपनी जान गंवा दी और रावण का सामना कर गया। तो बस जटायु की मौत भई तो राम की गोद में। प्राण कब छूटे? जब जटायु राम की गोद में था। तो एक की मौत जब नारी की रक्षा करी तो मौत भई भगवान की गोद में, और एक ने अपने बल से नारी की रक्षा नहीं की तो मौत भई तीरों की मौत। तो हमेशा जिस सामर्थ्य को आप रखते हैं उस सामर्थ्य से हमेशा कमजोरों की रक्षा कर दीजिए, भगवान आपको उसका फल देगा निश्चित। ध्यान रखना, वही उत्तरा के उदर से जो बेटा जन्मा था उसका नाम ज्योतिष के आधार से विष्णुरात था। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब गोद में लिया तो उस बच्चे का नाम कि ये वंश क्षीण हो गया था, इस बच्चे के द्वारा वंश परिक्षीण होगा, इसलिए मैंने इसका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज जी को श्राप लगा हुआ था श्रृंगी ऋषि का कि मरा हुआ सर्प उन्होंने पिता के गले में डाला है, तो यही सर्प 7वें दिन तुम्हें काट लेगा। तक्षक नाग का रंग क्या होता है? वो श्वेत लाल वर्ण का होता है, बिल्कुल लाल रंग होता है तक्षक का। तो तक्षक नाग काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित जी ने गंगा जी के किनारे शुक्र ताल पर श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है कि श्रीमद् भागवत कथा नगला अन्नी में आज दूसरा दिन है।